हेलो फ्रेंड्स, तब आप लोगों का स्वागत है हमारे नेक्स्ट टॉपिक में, जो आज हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिव के बारे में। और कुछ ज़्यादा नहीं, और कुछ हम सब्स्टिट्यूएंट इफेक्ट के बारे में जानेंगे, जैसे इंडक्टिव इफेक्ट हो जाते हैं उसके, और बहुत सारे 6 टाइप हैं। तो आज हम ज़्यादा नहीं, बस इलेक्ट्रोनेगेटिव के बारे में जानेंगे। और दूसरा क्या जानेंगे, इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में और सब्स्टिट्यूएंट इफेक्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से इलेक्ट्रोनेगेटिव। फर्स्ट एरो डालते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव से। क्या होता है, चलिए फर्स्ट पहले डालते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव। इलेक्ट्रोनेगेटिव सबसे पहले हम जानना चाहते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या होता है। इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या होता है? इलेक्ट्रोनेगेटिव वह होता है जो इलेक्ट्रॉन को लेता है। क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को लेता है। हम लोग को पता है कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो प्लस चार्ज होते हैं या माइनस चार्ज। तो हमें यह पता है कि इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कैसे होते हैं, माइनस, निगेटिव होते हैं। निगेटिव होते हैं, ये तो पता ही है। और इलेक्ट्रोनेगेटिव भी जो होते हैं ना, वह डिपेंड करते हैं। किस चीज़ पे डिपेंड करते हैं? अगर मान के चलिए कि कोई, अगर जैसे कि हम मानते हैं कि यहाँ पर कोई, अगर कुछ भी है, मतलब जैसे कोई चार्ज है, मान के चलिए यह कोई एटम है एक्स, ठीक है, उस पे चार्ज है माइनस। कोई एटम है वाई, उस पे चार्ज है माइनस। तो इसके बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या होगा? जीरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। दूसरा एग्जांपल लेते हैं। एक कोई, और इसका डिस्टेंस भी देखना है, ठीक है, तो इसमें तो साफ दिख रहा है कि जीरो हो जाएगा। यह मतलब सटेगा ही नहीं। क्यों नहीं सटेगा? क्योंकि हमें यह पता है कि सेम चार्ज रिपेल ईच अदर। हमें यह पता है कि सेम चार्ज होता है, एक दूसरे को रिपेल करता है। दूसरा हम देखते हैं, कोई एक्स एटम है, उस पर माइनस चार्ज है, लेकिन जो डिस्टेंस है वाई तक का, वह दूर है, और वाई क्या है? प्लस है। ठीक है, मान के चलो यह 2 माइनस है और यह 1 प्लस है। तो इसके बीच में ज़्यादा अट्रैक्शन नहीं हो पाएगा, लेकिन होगा, क्योंकि अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। तो इसमें होगा, लेकिन कम होगा। तो इसको हम मान सकते हैं, इसको मान सकते हैं जीरो, इसको हम मान सकते हैं, आपको 1 मान लेते हैं। और एक लेते हैं जिसमें कि क्या होता है, यह कोई एटम है, उस पे आपको मान के चलिए कि +4 है पॉजिटिव चार्ज, और एक एटम है जिस पे +1 है। इसके बीच में क्या होगा? -1 होगा, सॉरी, -1 है। इसके बीच में क्या होगा? इसके बीच में यह होगा कि अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे चार्ज जो है, प्लस पॉजिटिव चार्ज लगने के कारण जो हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिव की टेंडेंसी वो बहुत हाई हो जाएगी। तो इससे हमें पता चलता है कि अगर हम इलेक्ट्रोनेगेटिव को अगर सीरीज़ बाय में अगर अरेंज करें, हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिव और सीरीज बाय में अरेंज करें, तो सबसे पहले क्या होता है? पॉजिटिव, जीरो, उसके बाद नेगेटिव, सॉरी, निगेटिव। इतना तो पता चल गया। अब नेक्स्ट हम आते हैं, ये तो थोड़े मोड़े बस हम बेसिक चीज़ बस बात किए हैं। अब आते हैं, उसके बाद क्या आता है हमारा? सब्स्टिट्यूएंट इफेक्ट। क्या आता है? सब्स्टिट्यूएंट। सब्स्टिट्यूएंट इफेक्ट। सब्स्टिट्यूएंट इफेक्ट। सब्स्टिट्यूएंट मतलब क्या होता है? सब्स्टिट्यूएंट मतलब दोस्तों होता है ग्रुप। क्या होता है? ग्रुप। इफेक्ट मतलब क्या होता है? जो भी इफेक्ट, मतलब जो भी आप अपने लैंग्वेज में समझते हैं, इफेक्ट मतलब कुछ भी, किसी तरह का इफेक्ट। तो यहाँ पर क्या होता है? ग्रुप का इफेक्ट। ग्रुप का इफेक्ट। कोई जल्दीबाजी नहीं, आराम से समझेंगे इसको हम लोग।
ग्रुप का इफेक्ट होता है, ठीक है। तो चलिए हम इसमें पहला क्या आता है, इंडक्टिव इफेक्ट आता है। क्या इसमें पहला आता है, पहला जो आता है आई इफेक्ट, आई इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट। चलिए हम बात कर लेते हैं थोड़े मोड़े इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में। थोड़े नहीं, इसमें हमें बहुत ज़्यादा जानना है क्या होता है। पहली बात तो इंडक्टिव इफेक्ट भी दो प्रकार के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं इंडक्टिव इफेक्ट? दो। एक होता है आई प्लस आई, एक होता है माइनस आई। प्लस आई को क्या कहते हैं हम लोग? डोनर कहते हैं। क्या कहते हैं? डोनर। माइनस आई को क्या कहते हैं? एक्सेप्टर। पता चल रहा है इसको क्यों डोनर कहते हैं, इसको क्यों एक्सेप्टर कहते हैं? अगर मान के चलिए हम यहाँ अगर देखते हैं, ठीक है, अगर हम यहाँ देखते हैं, अगर कोई एक्स एटम है, अगर वो यहाँ पे मान के चलो कोई दूसरा एटम है, ठीक है, मान के चलो जेड एटम है, तो अगर यह एक्स डोनर है मान के चलो, ठीक है, डोनर का काम ही क्या होता है? बस देना। अब उसके पास जो चीज़ है वही देगा, तो ये इसके पास इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, या इसको दे दिया, तो हमें यह पता है कि इलेक्ट्रॉन पे चार्ज क्या होता है? नेगेटिव। तो भाई यह नेगेटिव चार्ज को अगर दे दिया इसको, तो यह तो खुद पॉजिटिव बन गया। जब सारा नेगेटिव, अगर कोई इंसान में अगर सारे अगर गंदे चीज़ बाहर ही चल जाएंगे तो बचेंगे, अच्छी चीज़ें बचेंगी। उसी तरह यहाँ भी है, इलेक्ट्रॉन सारे नेगेटिव चार्ज चल गए, यह बन गया पॉजिटिव। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे, डोनर है, डोनेट कर दिया इलेक्ट्रॉन को, क्या बन गया? पॉजिटिव चार्ज। अब यहाँ पर तो समझ ही रहे होंगे आप लोग, यह एक्सेप्टर क्यों है माइनस? क्योंकि यह ले रहा है, जो यह दे रहा है तो यह ले रहा है, इसलिए यह माइनस चार्ज हो जाएगा, ठीक है। अब हम यहाँ बात करते हैं, हमें पहचानने का तरीका है इसको, यहाँ पे यह बहुत इंपॉर्टेंट है जो बतला रहे हैं। और पहले इसको हम कुछ क्लियर कर देते हैं, उसके बाद हम इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में कुछ बतलाएंगे जो उस पर होता है। तो यहाँ पर देखते हैं, यह जितने भी माइनस क्या होते हैं? माइनस चार्ज क्या होते हैं? प्लस आई हो जाएंगे। जैसे कोई पूछता है ना, कोई दे देगा फॉर्मूला, उसमें बोलेगा कि इंडक्टिव इफेक्ट इसका निकालिए, क्या होगा? प्लस की माइनस। तो हमें यह पता रहेगा कि अगर वह माइनस है, माइनस अगर उस पर चार्ज क्या है? माइनस है, किसके कंपेयर में? कार्बन। यहाँ पे जब भी इंडक्टिव इफेक्ट का बात आएगा तो हमेशा किससे कंपेयर किया जाता है? कार्बन से किया जाता है। तो हमें यह पता चल रहा है कि यह किससे कंपेयर किया जा रहा है? कार्बन से किया जा रहा है। तो अगर कोई भी अगर जो एटम है, कोई भी अगर वह कार्बन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो वह क्या होगा? प्लस हो जाएगा। और यह इसमें जितने भी बॉन्ड बनते हैं वो सिग्मा बॉन्ड रहते हैं, सिग्मा बॉन्ड। यह सिग्मा का साइन है, स्मॉल सिग्मा का साइन है। और इसमें क्या होते हैं? सिंगल बॉन्ड बनते हैं, ठीक है। जितने भी सिंगल बॉन्ड, उसको इस तरह बोलते हैं, अल्काइल ग्रुप भी कहते हैं, अल्काइल ग्रुप। तो ये सब इसके जो मतलब जानकर हम बतला सकते हैं कि यह प्लस आई इफेक्ट है, प्लस या माइनस आई इफेक्ट। अब माइनस को देखते हैं, तो माइनस में हमारा आता है, पहली बात तो यह डबल बॉन्डेड एटम होना चाहिए, डबल बॉन्डेड एटम होना चाहिए, और ट्रिपल बॉन्डेड एटम होना चाहिए। दूसरा क्या होना चाहिए? इसमें पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए। यह तो इसके कुछ जो हम आपको बस थोड़ा सा डेरिवेट कर दिए कि यह ऐसे होता है, यह ऐसे होता है। अब इंडक्टिव इफेक्ट जो होता है ना, वह क्या होता है? डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है। यह बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉप लाइन है। जो क्या होता है? इंडक्टिव इफेक्ट होता है वो डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है। क्या होता है? डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है, डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है। और यह जितने भी बॉन्ड बनाते हैं वह कौन से बॉन्ड बनाते हैं? कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड तो आप लोगों को पता ही होगा क्या होता है, पढ़े ही होंगे। चलिए, तो यह क्या होता है? कोवैलेंट बॉन्ड होता है। इतना सब तो क्लियर हो गया होगा। आइए हम इसे कुछ एग्जाम्पल आपको करके बतलाते हैं।